हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज उन्हीं एग्जांपल्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का पहला एग्जांपल है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, देन फाइंड द गेन परसेंटेज। गाइस, अब से जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें एटलीस्ट 2 से 3 तरीकों से देखने वाले हैं। तो आप सारे तरीकों को नोटिस करिएगा। कुछ तरीके जो बेसिक्स हमने स्कूल में सीखे हैं पहले वहां से देखेंगे, कुछ तरीके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, और कुछ एग्जाम पॉइंट में ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम यूज करेंगे, तो उस पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल्स की बराबर दी गई है सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल्स की के, तो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो 15 आर्टिकल्स इसकी कॉस्ट प्राइस 15 सीपी हो गई और 12 आर्टिकल्स इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 12 एसपी। ये हमें दिया गया है कैसा, बराबर। अगर हम यहां से रेशो बनाएं तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका रेशियो क्या बन के आएगा, 12 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। सो 12:15, 3 से कैंसिल आउट होगा तो रेशियो कितना, 4:5। यानी जो कॉस्ट प्राइस थी एक आर्टिकल की वो कितनी रही होगी, 4 रुपए, और एक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी रही होगी, 5 रुपए। तो 4 रुपए में मैं चीज खरीद के बेच कितने में रहा हूं, 5 रुपए में। यानी मुझे लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 1 रुपए का। कितने रुपए पे, 4 रुपए पे। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, 25% का गेन होगा। एक सिंपल तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है, जहां पे हमने रेशियो फॉर्म किया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का और प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला। अब यहां पे एक सवाल उठना चाहिए कि हम इस तरीके से कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन है कि हमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि टोटल आर्टिकल्स कितने खरीदे हैं। क्योंकि आप किसी भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे तो कब करोगे, आपने स्टार्टिंग में कोई इन्वेंट्री खरीदी, मान लो 100 यूनिट्स खरीदे आपने, जब तक पूरे के पूरे 100 यूनिट्स नहीं आप बेच देते तब तक आप कैसे डिटरमाइन करोगे टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितना हुआ। अब उसके बाद वो लेटर डिस्कशन हो सकता है कि आपके पास जो आइटम बच गया उसका डेप्रिसिएशन लगाओ, अभी भी इतना वैल्यू बचा हुआ है, वो एक दूसरा एस्पेक्ट है, अकाउंटिंग में वो काम आता है। बट अगर हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जब तक हम पूरे आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स बेच नहीं देते, हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक आइटम की कॉस्ट प्राइस और एक आइटम की सेलिंग प्राइस पे आ गए, जो कि 4:5 है। 4:5 के रेशियो में, तो एक आइटम पे मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का, और कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए। तो प्रॉफिट का गेन का परसेंटेज कितना निकल के आ गया, 25%। यहां पे जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या अंडरस्टैंडिंग थी, हमने पूरी कैलकुलेशन को एक यूनिट आइटम के ऊपर लेके आना पड़ा। ठीक, अब इसकी जगह और क्या कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता है कि हम कॉस्ट को अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक आइटम की कॉस्ट 10 रुपीज, 100 रुपीज, जो भी आप मानना चाहो, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो अज्यूम कर लो। मैं मान लेता हूं कि एक आइटम की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज। हमने टोटल आइटम कितने खरीदे थे भैया, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो एक आइटम की कॉस्ट 10 मानी, तो 15 आर्टिकल्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 15 आर्टिकल की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 150 रुपए। 150 रुपए। अब ये जो 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है ये बराबर बताइए किसके, 12 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के। ये इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, 150 रुपए, बराबर बताइए। एक आर्टिकल की अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 150 डिवाइडेड बाय 12, 3 से कैंसिल आउट किया 4 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट किया 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, यानी एक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस निकल के आई, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 12.5 रुपीज। हमने मानी कितनी थी एक आइटम की कॉस्ट, 10 रुपए, एक आइटम की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 12.5 रुपए। गेन कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मुझे 2.5 रुपए का। कितने रुपए पे हो रहा है ये 2.5 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए पे। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना निकल के आ गया, 25% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट है। यहां पे भी जो हमने काम किया वो क्या किया, हम यूनिट आर्टिकल, एक आर्टिकल के ऊपर पूरी कैलकुलेशन को लेकर के गए। एक ही आर्टिकल की हमने प्राइस अज्यूम कर ली और एक ही आर्टिकल की हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल करके लेके आए।
एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया। सो आइदर ये तरीका हो चाहे ये तरीका हो, ऑल वी आर डूइंग इज, हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो भी कैलकुलेशन है उसको एक यूनिट आर्टिकल के ऊपर लेके गए हैं। अब यूनिट आर्टिकल के ऊपर कैलकुलेशन को लेके जाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि जितना हमने आर्टिकल खरीदा है उतना आर्टिकल बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसी को हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स देन फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। यदि 20 टेबलों का विक्रय मूल्य 15 टेबलों की लागत मूल्य या क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सिंपली कैसे कर सकते हैं, सिंपली 20 टेबल्स का सेलिंग प्राइस, तो 20 टेबल्स की सेलिंग प्राइस ये हमें बराबर दी गई है 15 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस के, 15 टेबल्स की कॉस्ट प्राइस के। सो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो रेशियो कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, 20:15, 5 से कैंसिल आउट होगा, रेशियो कितना 4:3। अब की बार कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 4 रुपए की थी एक टेबल, बेची कितने में, 3 रुपए में। लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है 1 रुपए का। कितने रुपए पे हुआ है, 4 रुपए पे हुआ है, तो 1/4 यानी 25% का लॉस हुआ है, 25% का लॉस। अगर इसी को हम अगेन किसी और डिजिट्स के साथ या दूसरे तरीके से देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। सो अगेन हम अज्यूम कर सकते हैं, क्या अज्यूम करेंगे, एक टेबल की प्राइस को आप अज्यूम कर लीजिए। एक टेबल की कॉस्ट प्राइस हमने मान ली कितनी है, 10 रुपए मान ली। अगेन एक टेबल की कॉस्ट प्राइस हमने मान ली CP 10 रुपीज। सो हमारे पास कॉस्ट कितनी टेबल्स की बोली गई है, 15 टेबल्स की। 15 टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो गई, 15 टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो गई, 150 रुपए। अब 15 टेबल्स की जो कॉस्ट है वो 150 आ रही है, जो कि बराबर है किसके, 20 टेबल्स की सेलिंग प्राइस के, यानी 20 टेबल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर है, विच इज 150 रुपीज। तो यहां पे एक टेबल की अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, एक टेबल की अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 150 डिवाइडेड बाय 20, ये जीरो कैंसिल, 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना 7.5, 7.5 रुपए की एक टेबल मैं बेच रहा हूं, 7.5 रुपए की एक टेबल बेच रहा हूं। खरीद कितने की रहा था, 10 रुपए की। नुकसान कितने का हुआ, 2.5 रुपए का। 2.5 रुपए का नुकसान कितने पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है। तो अगेन लॉस का जो परसेंटेज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 25% का लॉस होगा। सो विच एवर वे यू लाइक, आप रेशियो बनाना चाहें रेशियो बनाइए, आप एक टेबल की प्राइस अज्यूम करना चाहें आप एक टेबल की प्राइस अज्यूम करिए, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। On selling 60 articles, a person gain profit equals to selling price of 20 articles। यानी अब ये सारे वो जो क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस में आते हैं जो हम ओरली कर सकते हैं। अभी तक मैं आपको इधर पे इक्वेशन बना के रेशियो बना करके बता इसलिए रहा हूं सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि अच्छा ये क्वेश्चंस होते कैसे हैं। बट आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से वर्बली बनने चाहिए। ठीक, सो ट्राई करते हैं, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन इस टाइप के, इस जॉनर के ऑलरेडी कर चुके हैं। सो हम एक बार ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को ओरली करने की। ओरली कैसे कर सकते हैं, भाई मैंने बेची है, कितने टेबल्स बेची या कितने आर्टिकल्स बेचे, 60 आर्टिकल्स बेचे। ठीक, और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्सन को लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसका मतलब 60 आर्टिकल्स जब बेच रहा था तो 60 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट थी वो तो उसने रिकवर कर ही ली। जितना भी पैसा लगाया था 60 आर्टिकल्स को बेचने में वो तो उसने रिकवर कर लिया। एक्स्ट्रा कितना आया, एक्स्ट्रा आया है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल के, यानी 60 आर्टिकल बेच रहा हूं। पैसे मैंने कितने आर्टिकल्स के लिए हैं तुमसे, 60 आर्टिकल्स का मैंने पैसा लिया है, जिसमें से 20 आर्टिकल का जो पैसा मैं तुमसे ले रहा हूं बेचते समय वो तो मेरा प्रॉफिट है, वो तो मेरा सीधा सीधा क्या है, प्रॉफिट है। इसका सीधा सीधा मतलब कि 60 में से 20 आर्टिकल तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, सिर्फ 40 आर्टिकल थे जो मेरी कॉस्ट प्राइस को रिकवर करवा रहे थे। इसका सीधा सीधा मतलब आ गया कि 40 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है, 40 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 60 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के।
60 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस की। यहां से अगेन सीपी और एसपी का अगर रेशियो बनाए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका जैसे ही हम रेशियो बनाएंगे, रेशियो क्या बन के आ जाएगा 40:60। 40:60 को हम लिख सकते हैं 2:3, यानी गेन प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, तो परसेंटेज कितना आ गया 50% का प्रॉफिट। 50% का प्रॉफिट। ये सारी चीजें आप मेंटली कर सकते हो, बस ऑल यू हैव टू डू इज आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या किया मैंने वर्बली, उसी चीज को अगर अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट किया जाएगा कि 60 आर्टिकल्स को बेचा गया, सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस अगर मैं एसपी मानता हूं तो 60 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 60 एसपी हो जाएगी। 60 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस बराबर है 60 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस, तो मैंने निकाल ही ली थी, और प्लस साथ ही साथ प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट बताया है हमें 20 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट है। ठीक, अब ये +20 एसपी उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 20 60 में से माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 40 एसपी इज इक्वल टू में क्या आ गया 60 एसपी। यहां पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना 2:3। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए पे, यानी गेन का परसेंटेज कितना आ गया 50% का गेन। क्लियर। अब यहां पे एक चीज जो आप लोगों को फील करनी है वो ये है कि ये वाले जो स्टेप्स हमने किए हैं ये भी मेंटली होते हैं, ये भी हमें बार बार ऐसे पेन और पेपर को यूज करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं एक्चुअली एग्जाम्स में। अगर आप एम्पल प्रैक्टिस कर लें, ये चीज आप मेंटली विजुअलाइज कर सकें, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल हार्डली टेक 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, दैट्स इट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 11 टॉफीज आर परचेज्ड फॉर ₹10। 11 टॉफी खरीदी हैं 10 रुपए में, एंड सोल्ड 10 फॉर ₹11, यानी 10 टॉफियां बेच रहा हूं 11 रुपए में। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालिए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में वेरिएशन है। तो जो चीज हमें सीखनी है वो ये है कि हम इन टाइप के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए कर क्या रहे हैं, हम एक टॉफी पे कैलकुलेशन या एक आर्टिकल पे कैलकुलेशन बार बार लेके जा रहे हैं। सो एक आर्टिकल पे कैलकुलेशन लेके जा रहे हैं। यहां पे बताया है कॉस्ट प्राइस की बात जब हम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना था 11 था, और रुपीस कितने लग रहे थे, रुपीस लग रहे थे 10। 11 टॉफियां खरीदी थी 10 रुपए में, ये कॉस्ट प्राइस की बात करिए। और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं तो बेचते समय मैं बेच कितने आर्टिकल रहा हूं, 10 आर्टिकल रहा हूं, और कितने रुपए का खर्चा कितने रुपए प्राप्त कर रहा हूं, 11 रुपए प्राप्त, 11 रुपए प्राप्त कर रहा हूं। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था जितने आर्टिकल खरीदे हैं उतने ही आर्टिकल बेचने, तभी जाकर के आप डिटरमाइन कर पाएंगे प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ। सो इधर पे आर्टिकल कितने खरीदे गए थे 11 और बेचे कितने गए थे 10। इस नंबर को पहले तो बराबर बनाओ। इस नंबर को अगर बराबर बनाना है तो बराबर बनाने का तरीका हमने रेशियोज में सीखा हुआ है। किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को अगर बराबर बनाना है, तरीका क्या है, सबका ले लो एलसीएम। तो 11 और 10 इसका एलसीएम कितना होता है 110। ऊपर 110 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, नीचे 110 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11 से। सो कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ टॉफीज कितनी खरीद के आया व्यक्ति 110। 11 टॉफी 10 रुपए में खरीद रहा था तो 110 टॉफी कितने में खरीदेगा, ये 10 का मल्टीप्लीकेशन है 10 में भी होगा, तो 10 × 10 यानी कितना 100 रुपीज का खर्चा किया और 110 टॉफीज खरीद के आ गया। ओके, सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 110 ही टॉफी उसने बेच दी, तो जितना माल वो खरीद के आया था पूरा का पूरा माल उसने बेच दिया, और लाभ कितने का हुआ है, बेचा कितने में 11 × 11 121 रुपए में उसने बेचा है। कितने में बेचा है 121 रुपए में। सो नंबर ऑफ टॉफीज बॉट एंड नंबर ऑफ टॉफीज सोल्ड, ये हो गया बराबर। यही चीज हमें करनी थी, यही चीज हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखते आ रहे हैं कि एक टॉफी पे बार बार कैलकुलेशन को लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे थे एक आर्टिकल पे कैलकुलेशन को, ताकि जितना आर्टिकल खरीदा है उतना ही बेचा जाए। वही चीज यहां पे कर ली, लेकिन यहां पे हम 110 आर्टिकल्स पे चले गए। 100 रुपए का खर्चा किया था खरीदते टाइम, 121 रुपए मिल गए बेचते टाइम। सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है 21 रुपीज का प्रॉफिट है, और 21 100 का कितना परसेंट होगा 21% होगा, तो आंसर कितना आ गया 21% का गेन हुआ होगा। मन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या इस क्वेश्चन को हम एक आर्टिकल पे कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को एक आर्टिकल पे कर सकते हो। कैसे करोगे, कॉस्ट हमें पता है, सेलिंग की हम बात कर रहे हैं। हम 11 टॉफीज खरीद के आ रहे थे 10 रुपए में,
तो एक टॉफी कितने में खरीदी होगी, रुपीज निकालना है पर यूनिट टॉफी, रुपीज पर नंबर ऑफ टॉफी। तो रुपीज कितना था 10 और अपॉन नंबर ऑफ टॉफीज कितनी लेके आए थे 11, तो एक टॉफी का दाम कितना आ गया 10/11, ये आ गया एक टॉफी का दाम। और जब हम बेच रहे हैं, जब हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो अगेन एक टॉफी का दाम निकाल रहे हैं, यानी रुपीज अपॉन नंबर ऑफ टॉफीज, एक टॉफी का दाम। तो कितने रुपए मिल रहे थे मुझे 11 रुपए मिल रहे थे, और एक टॉफी और कितनी टॉफीज आई थी 10 टॉफी, तो एक टॉफी का दाम कितना निकल के आ गया 11/10। प्रॉफिट निकालना है, सीधा सीधा बोला है प्रॉफिट परसेंटेज, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस हो गई, 11/10 माइनस 10/11, 11 इंटू 11 इज 121, 10 इंटू 10 इज 100, डिफरेंस कितना 21 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया 110, ये प्रॉफिट आ गया। कितने का प्रॉफिट आए, एक टॉफी को बेचने में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा एक टॉफी को बेचने में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता था, प्रॉफिट को कंपेयर करना है किससे, कॉस्ट प्राइस से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, क्योंकि बोल रहे हैं प्रॉफिट का परसेंटेज, तो सिंपल मतलब प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट की जब हम बात करेंगे तो 21/110 इतना प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय 10/11, और ये जब रिवर्स जाके इसमें एक 100 का मल्टीप्लीकेशन होना है, ये रिवर्स जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये 11 और ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, ये 10 और 10 आपस में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 100, सो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इफेक्टिवली जो प्रॉफिट का परसेंटेज बन के आएगा सब कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ये 21 बचा है, 21% का प्रॉफिट निकल गया। अब यहां पे एक सवाल जो आप लोगों के मन में आना चाहिए वो ये है कि या इस क्वेश्चन में हम एक टॉफी पे कैलकुलेशन लेके गए, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बोला था 11 टॉफीज खरीदी हैं और 10 टॉफीज बेची गई हैं, तो इस क्वेश्चन में हमने टोटल नंबर ऑफ टॉफीज को बढ़ा के भी एक तरीके से सॉल्व किया। तो ऐसा हमने पिछले इन 3 क्वेश्चंस में क्यों नहीं किया, इस क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों नहीं किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, तो 15 आर्टिकल और 12 आर्टिकल, क्यों नहीं हम 15 और 12 इसका एलसीएम लेकर के 60 आर्टिकल्स निकाल रहे, क्यों ऐसा नहीं कर रहे। सो उसका रीजन सिर्फ सिंपल सा ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन में और जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहां पे ना हमें प्राइस का कोई भी कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है, यहां पे हमें प्राइस का कोई भी कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है, वेयर इज इन क्वेश्चन नंबर 14 हमें प्राइस का भी एक रिलेशन दिया हुआ था। यहां पे हमें बताया गया है कि 11 टॉफीज वो खरीद तो रहा है, लेकिन कितने में खरीद रहा है 10 रुपए, तो हमें प्राइस का एक कोरिलेशन पता है। हम हर चीज अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज अज्यूम करने से रेशियोज डिसबैलेंस होते हैं, वो चीज हम यहां पे पिछले क्वेश्चंस में नहीं कर सकते थे। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। By selling 100 pencils, a shopkeeper gains the selling price of 20 pencils. His gain percentages. Again, इस टाइप का क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, 13 नंबर क्वेश्चन सेम था। बेची कितनी है उसने 100 पेंसिल्स बेची थी, और उसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, कितनी पेंसिल्स का हुआ है 20 पेंसिल्स का हुआ है, 20 पेंसिल की सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ है कि 20 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का हुआ है। यानी 100 पेंसिलें जो बेच रहा था उसमें से 20 की सेलिंग प्राइस तो उसका प्रॉफिट ही था, यानी 80 पेंसिल की सेलिंग प्राइस, 80 पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस उसकी पूरी कॉस्ट निकाल दे रही है, और कॉस्ट कितनी की थी 100 पेंसिल्स की कॉस्ट थी। ठीक, यहां से सीधा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बन गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना निकल के आ गया 80 और 100, रेशियो कितना 4:5 का। गेन कितने का हुआ 1 रुपए का हुआ, कितने पे हुआ 4 रुपए पे हुआ, कितना परसेंटेज का गेन हो गया 25% का गेन। सिंपल है, हमने काफी एग्जांपल्स देख लिए इस टाइप के। अगला एक क्वेश्चन देखें। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो, दूसरा तरीका यानी हम अगर कुछ अज्यूम करना चाहें तो, कि मान लें एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, तो 100 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस कितनी 1000 रुपए। 1000 रुपए की कॉस्ट तो वो रिकवर कर ही चुका था, 1000 रुपए की जो कॉस्ट थी हमने मान लिया कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है, 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है
वो हमने मान लिया कि ₹10 ₹10 है एक पेंसिल की कॉस्ट। सो खरीद के कितनी आया होगा वो 100 पेंसिल्स, तो 100 पेंसिल्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? ₹1000। ₹1000 टोटल कॉस्टिंग है। अब ये जो ₹1000 की टोटल उसने खर्चा करा है, ये ₹1000 का टोटल खर्चा उसने 80 पेंसिलें बेच करके ही निकाल लिया था। बाकी 20 पेंसिल की जो सेलिंग प्राइस थी वो तो उसका सीधा सीधा प्रॉफिट था। सो 80 पेंसिल की जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है ₹1000 के। सो एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ गई? 1000 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कैंसिल, 100/8, 100/8 कितना होता है? 12.5। तो एक पेंसिल की जो सेलिंग प्राइस निकल के आ गई वो आ गई ₹12.5 की। हमने कॉस्ट अज्यूम करी थी ₹10 की और सेलिंग प्राइस निकल के आई है ₹12.5 की, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? प्रॉफिट हो रहा है ₹2.5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पे हो रहा है? ₹10 पे हो रहा है। तो परसेंटेज कितना निकल के आ गया? 25% का प्रॉफिट। बट ये सारे तरीके स्कूल वगैरह तक के लिए ठीक है, या अगर आप मेंटली कैलकुलेशन कर पाते हो तो ठीक है। बट मैं कभी भी इन तरीकों को, अगर आप पेन और पेपर उठा रहे हो तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा आप इन तरीकों पे जाए। और पेन और पेपर तो इस टाइप के क्वेश्चन में उठाने की कोई जरूरत है ही नहीं। पूरी तरीके से आप इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें। ठीक, मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन। By selling 36 books, a shopkeeper loses the selling price of 4 books. अच्छा, बेच कितनी किताबें रहा है? 36 किताबें बेच रहा है, और अब की बार क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 4 किताबों की सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान हो रहा है। इसका मतलब कि उसकी जो 36 किताबों की कॉस्ट थी वो भी रिकवर नहीं हो पाई, वो भी रिकवर नहीं हो पाई। इसमें भी नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 4 किताबों की सेलिंग प्राइस के बराबर का नुकसान हुआ। ये बराबर है कितने के? 36 किताबों की सेलिंग प्राइस के बराबर है। सो ये माइनस का 4SP इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 40 किताबों की जो सेलिंग प्राइस होती वो बराबर होती 36 किताबों की कॉस्ट प्राइस की। सो यहां से अगेन अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका रेशियो बनाना चाहें तो रेशियो कितना बन के आ जाएगा? 40:36। 4 से कैंसिल आउट होगा तो 10:9। यानी एक किताब ₹10 की अगर वो खरीद रहा है तो वो बेच कितने की रहा है? ₹9 की बेच रहा है। ₹9 की बेच रहा है। तो नुकसान कितने का हो रहा है? ₹1 का नुकसान हो रहा है। कितने रुपए पे हो रहा है? ₹10 पे हो रहा है। सो लॉस का जो परसेंटेज निकल के आ गया वो कितना आ गया? 10% का लॉस। 10% का नुकसान हो रहा है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ठीक, अब अगेन ये वाली जो चीज है ये आप मेंटली कर सकते हैं। ये पूरी चीज आप मेंटली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? मैंने बेची कितनी? 36 किताबें बेच दी। 36 किताबें बेच दी और मेरी जो 36 किताबों की कॉस्ट प्राइस है वो भी नहीं निकली क्योंकि नुकसान हुआ है। तो 36 किताबों की जो कॉस्ट प्राइस है वो भी नहीं निकली। कितना नुकसान हुआ? 4 किताबें की अगर मैं सेलिंग प्राइस और जोड़ दूं तो जाकर के मेरी कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाएगी। यानी 36 किताबों की सेलिंग प्राइस में 4 किताबों की सेलिंग प्राइस और जोड़ दूं, यानी 40 किताबों की सेलिंग प्राइस हो गई। तो 40 किताबों की सेलिंग प्राइस 36 किताबों की कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी। अब 40 और 36 कॉस्ट बड़ी होने वाली है, यानी कॉस्ट 40 हो जाएगी, सेलिंग कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। रेशियो निकालोगे 4 से कैंसिल आउट होगा 10:9। यानी एक किताब की कॉस्ट होगी ₹10 और एक किताब की सेलिंग होगी ₹9। सो ₹1 का घाटा हो रहा है ₹10 पे। सो 1/10 इज 10% का लॉस। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए ओरली करना पॉसिबल हो पाएगा। बट अगर आप इन क्वेश्चंस को 1-2 बार 5 बार लगा करके छोड़ देंगे सो ओरली करने में इन क्वेश्चंस को दिक्कत आएगी। मूविंग ऑन तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 33 meters ऑफ क्लॉथ रमेश गेन्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 meters ऑफ क्लॉथ, फाइंड द गेन परसेंट। 33 मीटर कपड़ा बेचा और ऐसा करने पे उसको गेन हो रहा है। गेन हो रहा है यानी लाभ हो रहा है। सो 33 मीटर कपड़े की कॉस्ट तो उसने निकाल ली, आ गई उसके पास। एक्स्ट्रा कितना आ गया? 11 मीटर कपड़े की कॉस्ट के बराबर एक्स्ट्रा आ गया। सो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 33 मीटर कपड़े की कॉस्ट भी निकली
और 11 मीटर कपड़े की और कॉस्ट निकल गई, यानी 33 मीटर कपड़ा बेचने पर टोटल 44 मीटर कपड़े की कॉस्ट निकाल ली उसने। सो यहां से जो रेशियो बन के आ गया 33 मीटर्स की जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 44 मीटर्स की कॉस्ट प्राइस के। आ गया ये समझ में? सो सीधी बात है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका रेशियो क्या बन के आ गया? इसका रेशियो बन के आ गया 3:4 का। 3:4 यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 3 पे हो रहा है। तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ? 33.33% का प्रॉफिट। 33.33% का प्रॉफिट यहां पे देखने को मिल पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, if there is 20% profit on selling price then find the actual profit percentage। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। डेफिनेशन वाला क्वेश्चन हो गया। हमने सीखा था प्रॉफिट परसेंटेज किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन इनने बोल दिया कि 20% का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे हो रहा है 20%। सो अगर मान लेते हैं कि मैंने बेचा है 100 रुपए में, 100 रुपए में बेचा है, तो 100 रुपए का 20% मेरा प्रॉफिट है। 100 रुपए का 20% यानी 20 रुपए मेरा प्रॉफिट है। तो बेच कितने में रहा हूं? 100 रुपए में, जिसमें से मेरा प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। यानी चीज कितने की खरीदी होगी? 80 की चीज खरीदी होगी। सो कॉस्ट हो गई हमारी 80 की, और बेचा कितने में? सेलिंग कितने में करी मैंने? 100 में। तो प्रॉफिट कितने का है? 20 का है। जब इस 20 को मैं सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता हूं तो 100 का कितना परसेंट है? 20% है। ये तो क्वेश्चन में देके रखा है। हमसे पूछा है फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट यानी इस प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करो कितना परसेंट है। तो 20 80 का कितना परसेंट होता है? 1/4। 1/4 यानी कितना परसेंटेज? 25% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो। और इस क्वेश्चन को करने के और क्या तरीके पॉसिबल हो सकते हैं? भाई 20% है, सो 20% की सीधा सीधा फ्रैक्शनल वैल्यू पे बात कर लो। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि 20% किसको दर्शा रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज को, लेकिन किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। सो दैट सिंपली मींस कि कंपेयर किसको किया है? प्रॉफिट को किससे कंपेयर किया है? सेलिंग से। सो प्रॉफिट है 1 का और सेलिंग प्राइस जो है वो कितने की है? 5 की। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए? 5 रुपए में बेचा है, 1 रुपए का लाभ है, तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 4 रुपए की। सो हमें पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो। तो 1 रुपए का प्रॉफिट 4 रुपए की कॉस्ट का कितना परसेंटेज है? सो 1/4 इज इक्वल टू 25% का एक्चुअली प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर? मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन। If there is 16/2/3% loss, अब 16/2/3%, 16.66%, देखते से जो दिमाग में फिगर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 16.66 सिंपली मीन्स 1/6। तो इफ देयर इज 16/2/3% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर इतने का घाटा हो रहा है, देन फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट। तो असली में लॉस का प्रतिशत कितना होगा? तो 16.66%। अब यहां पे मैं 100 क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि अगर मैं 100 मान लेता हूं तो उसका 16.66% 16.666 डिफरेंस निकालूंगा तो आ जाएगा 83.333। सो अगेन उस पर कैलकुलेशन करना आई डोंट प्रेफर। सो यहां पे हम 100 अज्यूम नहीं करते। हम अज्यूम कर सकते हैं कोई ऐसा नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अगर इस क्वेश्चन को ओरली भी करना चाहें तो 16.66% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6, जिसमें 1 रुपीज दर्शा रहा होगा लॉस और 6 रुपीज दर्शा रहा होगा सेलिंग प्राइस। 6 रुपए में बेचा, उसके बाद भी 1 रुपए का घाटा हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 7 रुपए, जिसमें से 1 रुपए मेरा क्या है? घाटा। तो लॉस का अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें तो 1 रुपए का घाटा है 7 रुपए पे, विच इज इक्वल टू 14.28%। ठीक। अब मैंने आपसे कहा आप वैल्यू अज्यूम तो कर सकते हो, बट यहां पे मैं 100 मानने को क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप 100 मानते हो तो 100 का 16.66% कितना हो जाएगा? 16.666, और उसको आपको सेलिंग प्राइस में प्लस करना पड़ेगा, तब जाके कॉस्ट प्राइस आएगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 116.666। अब आपको 16.666 116.666 का कितना परसेंटेज है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑल्दो हमें पता है कि 100 के अंदर 16.66666 ये 6 बार में आ जाता है, और एक बार एक्स्ट्रा 16.66666 है तो 7 बार हो रहा है, तो 1/7 अगेन 14.28 आ जाएगा। बट
क्यों उल्टे फुल्टे नंबर्स लेने हैं, ये एक प्रैक्टिस और एक एटीट्यूड की बात है। कहां पे उल्टे फुल्टे नंबर्स लेने का सेंस है और कहां पे उल्टे फुल्टे नंबर्स लेने का सेंस नहीं है। सो यहाँ पे नंबर्स अज्यूम करने का सेंस नहीं है। नंबर आप अज्यूम करो तो ऐसा करो जो 1/6 6 से कंप्लीटली डिविजिबल। आप मान लो 60 रुपीज की सेलिंग प्राइस थी, मैं मना नहीं कर रहा, आप अज्यूम कर लो कि सेलिंग प्राइस जो थी वो 60 रुपीज की थी, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो 60 रुपीज की सेलिंग प्राइस थी, इसका 16.66% यानी 1/6, तो 60/6 कितना हो जाएगा 10 रुपीज। तो हमारा लॉस कितना निकल के आ गया, 10 रुपीज का लॉस निकल के आ गया। अब 10 रुपीज का लॉस है, 60 रुपीज की सेलिंग है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, हमें पता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तभी लॉस होगा, तो 60 + 10 यानी 70 रुपए की कॉस्ट रही होगी। अब लॉस का परसेंटेज निकालना है तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 70 पे हो रहा है, यानी 1/7 विच इज इक्वल टू 14.28% का। क्लियर, सिंपल। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखें। द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टीवी सेट्स इज इक्वल। वेरी नाइस, 2 टीवी सेट की जो विक्रय मूल्य है वो बराबर बनाती है, ठीक है। वाइल द सम ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस इज 16,800, जबकि दोनों टीवी की जो क्रय मूल्य उनका योग, उनका सम 16,800 रुपए देके रखा, ठीक है। 1 टीवी इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट and the other is sold at 15% loss. Find the cost price of the TV on which the shopkeeper gains profit. उस टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालिए जिस पे लाभ हो रहा है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है, 2 टीवी है, ठीक। एक टीवी पे शॉपकीपर 25% का प्रॉफिट करके बेच रहा है और दूसरी टीवी पे शॉपकीपर 15% का लॉस करके बेच रहा है। तो एक पे 25% का प्रॉफिट हुआ, एक पे 15% का लॉस हुआ। और एक चीज बोली है कि दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है, दोनों की कॉस्ट प्राइस का सम हमें पता है कितना है, और दोनों की जो सेलिंग प्राइस बोली है वो कैसी बता दी है, बराबर बता दी है। हमसे पूछा गया है वो वाली टीवी की कॉस्ट प्राइस बताइए जिसपे की प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए स्टार मार्क लगा, ये किसी पेपर में भी पूछा गया। सो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली हमें प्री लेवल में तो नहीं देखने को मिलते, मिल भी सकते हैं। सो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंड करने की, सो दैट अगर प्री में भी आ जाता है तो हम कैसे इस क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 3 तरीकों से देखे जाएंगे। पहला तरीका, हमसे बोला गया कि दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक टीवी है ए, इस टीवी को प्रॉफिट पे बेचा गया, तो इसकी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी होगी, 100%, और इसकी जो सेलिंग प्राइस है उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है 25% का, तो इसकी सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 125% किसका, ए की कॉस्ट प्राइस का हमें सेलिंग में मिल रहा होगा। यस। अगर मैं दूसरी टीवी बी की बात करता हूं तो बी की कॉस्ट प्राइस जो भी होगी अपने आप में कितना होगी, 100% ऑफ बी। यहां पे 100% ऑफ ए चल रहा है, यहां पे 100% ऑफ बी चल रहा है, ठीक। दोनों परसेंटेजेस का बेस जो है वो अलग अलग है। इसमें हमें 15% का नुकसान हुआ है, यानी 100 में से 15 गया तो 85% ऑफ बी, ये इस टीवी की सेलिंग प्राइस होगी। और दोनों ही टीवी की सेलिंग प्राइस हमें क्या बताई गई है, बराबर बताई गई है। सो 125% ए का बराबर है 85% बी के। यहां से अगर मैं ए और बी इसकी अनुपात, इसकी कॉस्ट प्राइस का रेशो बनाना चाहूं तो 85 इधर आ जाएगा, 125 इधर चला जाएगा, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से और कैंसिल किया तो 17 बचेगा, इधर 5 से कैंसिल आउट किया तो 25 बचेगा। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, इसका जो रेशो आ गया वो रेशो कितना आ गया, 17 और 25 का अनुपात आ गया। टोटल अगर मैं करता हूं इन दोनों की कॉस्ट प्राइस का तो टोटल 17 और 25, टोटल कितना होगा 42। टोटल कितना 42। रेशो के टोटल 42 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू, दोनों की कॉस्ट प्राइस का योग क्वेश्चन में हमें देके रखा हुआ है 16,800 रुपए। तो 42 पार्ट्स की वैल्यू 16,800 है। इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 42 के टेबल में 4 बार में आ जाएगा, 40 के टेबल में 4 बार 160 आ जाएगा, और 2 के टेबल में 4 बार में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 42 के टेबल में 4 बार में 168 और 00। सो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। आपसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट ऑन विच द शॉपकीपर गेन्स प्रॉफिट।
प्रॉफिट किस पे हुआ था, ए पे हुआ था कि बी पे हुआ था, ए पे हुआ था। ए की कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है, 17 पार्ट्स, तो 17 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, एक पार्ट की वैल्यू 400, तो 17 पार्ट की वैल्यू 17 इंटू 400, 17 चौक 6800, ये आ गई ए की कॉस्ट प्राइस। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। इसको करने का एक और तरीका क्या पॉसिबल हो सकता है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका जो हो सकता है वो हो सकता है हम रेशियोज में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं टीवी ए की और टीवी बी की कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की, सो हमें क्वेश्चन में बता के रखा है कि 25% का प्रॉफिट है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, और इतनी प्रैक्टिस के बाद मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा कि 1 रुपए प्रॉफिट है, 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस 4 है, 1 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 5, रेशियो कितना बन के आ गया 4:5। आई होप यहां पे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई। और दूसरी टीवी के लिए बोला है 15% का लॉस है, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 5% होता है 1/20, तो 15% कितना हो जाएगा 3/20, यानी 20 रुपए की टीवी, 20 रुपए की टीवी होती तो 3 रुपए का घाटा होता, तो कॉस्ट प्राइस कितनी 20, लॉस कितना 3, तो सेलिंग प्राइस कितनी होती 17। क्लियर। अब दो रेशियोज है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है, जरूरी कंडीशन होती है बेस कैसा होना चाहिए सेम। बेस सेम कैसे करते थे, जो वैल्यू असली में बराबर हो उसे रेशियो वाइज भी बराबर बना लो। असली में क्वेश्चन में बोला गया है दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है, क्या रेशियो वाइज सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है, तो पहले बराबर बना लो। 5 और 17 इसको बराबर बनाने का तरीका एलसीएम, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नए रेशियोज जो बन के आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 17 4 इज 68, 17 5 85, 5 इंटू 20 100 और 5 इंटू 17 85। क्या ऐसा करने से हमारे रेशियो बिगड़े हैं, नहीं, रेशियो वही के वही है, रेशियो नहीं बिगड़े, सिर्फ स्केल अप हुआ है ताकि दोनों रेशियोज का बेस कैसा हो सके सेम। क्या दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर हो गई, हाँ बराबर हो गई। अब दोनों रेशियोज का बेस सेम है, डायरेक्टली मैं प्लस कर सकता हूं, ए की कॉस्ट प्राइस थी 68, बी की कॉस्ट प्राइस थी 100, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 168, और हमें क्वेश्चन में देके रखा हुआ है टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 16800, तो रेशियो के 168 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू 16800 है, इसका मतलब रेशियो के एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी 100 रुपए, और हमसे ए टीवी ए की कॉस्ट प्राइस पूछिए यानी 68 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू पूछिए, तो एक पार्ट अगर 100 के बराबर तो 68 पार्ट्स कितने के बराबर 6800 रुपीज के, 6800 रुपए के। विच एवर वे यू लाइक, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, दोनों ही तरीके सिमिलर है। यहाँ पे हमने परसेंटेज में कैलकुलेशन करी है मोस्टली, लास्ट में जाकर के हमने रेशियो बनाया, यहाँ पे हमने शुरुआत में ही रेशियो में कैलकुलेशन करी। अब यहां से आप लोगों को ना जो हमने क्लास 1 2 3 और रेशियो के चैप्टर में सीखा, एवरेजेस में सीखा, वो सारी चीजें आपको एग्जीक्यूट होती हुई मिल जाएंगी। मूविंग ऑन।